नमस्कार दोस्तों। कई बार लोगों ने कमेंट में मुझे बोला है कि वो सर्जरी के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आपको जान के बहुत खुशी होगी। मैं 3 पार्ट सीरीज़ में आपके लिए सर्जरी के ऊपर, सफ़ेद दाग सर्जरी के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ और सिर्फ वीडियो ही नहीं दूँगा, इन्फॉर्मेशन भी दूँगा। मैं रिजल्ट्स भी दिखाऊँगा आपको, जो हमारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने कायाकल्प ग्लोबल सेल सर्जरी करवाया, उनकी मैं आपको बिफोर की फ़ोटोग्राफ और आफ्टर की फ़ोटोग्राफ दिखाऊँगा। थोड़ा-सा मैं केस को डिस्कस करूँगा और आपके साथ फिर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, जैसे कि सर्जरी कैसे होती है, खर्चा कितना आता है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए यदि आप सर्जरी करवाना चाहते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू कायाकल्प ग्लोबल। कायाकल्प ग्लोबल पिछले 30 सालों से 2 लाख से भी अधिक लोगों को कंसल्टेशन दे चुका है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर चुका है। हमारे पास बहुत बड़ी टीम है डॉक्टर्स की, एमबीबीएस डॉक्टर्स की, बीएमएस डॉक्टर्स की। जो लोग हमसे आके मिलना चाहते हैं वो हमें, हमारे सेंटर्स हैं एक अलीगंज लखनऊ में और एक फरीदाबाद हरियाणा में। लोग आके भी मिल सकते हैं अगर चाहें तो। अदरवाइज़ हम तो रिकमेंड करते हैं कि आप घर बैठे बैठे भी आज की डेट में अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। सिर्फ क्लियर फोटोग्राफ अपनी भेज दीजिए व्हाट्सएप पे एंड हमारे डॉक्टर्स की टीम जो है वो आपकी फ़ोटो को देख के समझ जाएंगी किस प्रकार का ट्रीटमेंट आपके लिए शुरू करना है। कोविड के बाद अब देश दुनिया में आके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, स्पेशली स्किन डिसीज़ में, जहाँ पे कि हम लोग फ़ोटो देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रीटमेंट किस प्रकार का देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1, आप ये बिफोर की फ़ोटो देखें। स्क्रीन पे मैंने सर्कल लगा रखा है, पेशेंट की नेक को आप नोटिस करें, यहाँ पे नीचे सफ़ेद दाग हुआ। अब पेशेंट जो है वो मैरिजेबल एज ग्रुप के हैं। किस टाइप के लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं सर्जरी की? जो लोग मैरिजेबल एज ग्रुप में होते हैं, जिनको जल्दी इलाज करवाना है, जिनकी अगले साल शादी है, 2 साल बाद शादी है, उनको चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनको अपने शादी की चिंता है, वो लोग। नंबर 2, जिन लोगों के सफ़ेद दाग ऐसे पार्ट्स पे हैं जो बिल्कुल दूधिया वाइट हो चुके हैं, उन्होंने बहुत टाइप की इलाज ले ली है, उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो लोग सोचते हैं कि चलो इस पे सर्जरी करवा लें। आजकल लोग ये भी सोच रहे हैं कि टैटू करवा लें, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस दिसंबर वाले महीने में टैटू और सर्जरी के ऊपर ही बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ विद रिजल्ट्स। टैटू के रिजल्ट जो कायाकल्प ग्लोबल पे हुए, सर्जरी के रिजल्ट जो कायाकल्प ग्लोबल पे हुए, और उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या सर्जरी क्योर है, क्या सर्जरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है? इसका आंसर है नहीं। सर्जरी इज नॉट द फर्स्ट स्टेप एंड सर्जरी इज डेफिनेटली नॉट अ क्योर। ठीक है, सर्जरी सिर्फ ऊपर से सफ़ेद दाग के ऊपर हम लोग स्किन लगा रहे हैं, हम लोग सेल्स लगा रहे हैं, दैट इज सर्जरी। अब सर्जरी में देखिए डिफरेंट टाइप्स की होती है। पुरानी टेक्निक थी स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग का मतलब है शरीर के नॉर्मल स्किन का पार्ट लिया, उसको वहाँ से निकाला और जहाँ पे भी सफ़ेद दाग है वहाँ पे लगा दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? सस्ता तो होता है ये, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितना आपका सफ़ेद दाग है उतना ही आपको फिर डोनर साइड से उतना ही बड़ा पैक लेना पड़ेगा। आजकल जो बेस्ट है वो है सेल ट्रांसप्लांट। सेल ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि आपने 1/10, यदि इतना बड़ा सफ़ेद दाग है तो सिर्फ 1/10 डोनर साइड से आप स्किन लेंगे, उसको केमिकली ट्रीट करेंगे, उसकी ट्रिप्सिनाइजेशन करेंगे और उसमें से जो रंग बनाने वाली कोशिकाएं हैं उसको निकालेंगे। फर्क देखिए, स्किन ग्राफ्टिंग में हम पूरी की पूरी स्किन चिपका दे रहे हैं, लेकिन मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट में हम लोग कोशिकाओं का स्किन में से निकाल देते हैं, उसका पेस्ट बना के उसको चिपका देते हैं। दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, ये जो पेशेंट में हुआ है दैट इज मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट। मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट इज द लेटेस्ट टेक्निक, वो इस पेशेंट ने की गई है। आपको मैं आफ्टर की फोटो दिखा रहा हूँ। अब आफ्टर की फोटो में नोट करें कि बिल्कुल कलर ऐसी मैचिंग हुई है कि पता ही नहीं चल रहा है कि पहले यहाँ पे सफ़ेद दाग था। कैसे पता चलेगा? पेशेंट की ही स्किन लेके ही पेशेंट की सफ़ेद दाग पर लगाया, उन्हीं पेशेंट के सेल्स को ट्रांसप्लांट किया गया है, सेम कलर मैचिंग होगी। बाउंड्री आप नोटिस करेंगे, बाउंड्री में अभी थोड़ा थोड़ा टचअप की ज़रूरत है, तो कुछ 10%, 5 से 10% लोगों में दोबारा टचअप करने की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ वेरी कॉमन। नहीं तो सरगन प्लस ऑइंटमेंट भी लगा जा सकती है इन एरियाज़ पे, और फिर धूप दिखाने पे इन एरियाज़ में भी रीपिगमेंटेशन यानी कि रंग बनाने वाला प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने डोनर साइड से मेलानोसाइट्स को उठाया और नए साइड पे जहाँ पे सफ़ेद दाग था वहाँ पे लगा दिया, तो वहाँ पे भी सरगन प्लस ऑइंटमेंट का रोल आ जाता है। अदरवाइज सर्जिकली ही इसको टचअप कर सकते हैं, नहीं तो चीपर ऑप्शन इज टू गो फॉर सरगन प्लस ऑइंटमेंट जस्ट टू फिल दीज स्मॉल एरियाज जो सर्जरी के टाइम पे रहेंगे। खर्चा कितना आता है सबसे ज़रूरी बात ये, लेकिन खर्चा जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से टाइप के पेशेंट्स आर एलिजिबल फॉर सर्जरी। आपको सर्जरी के बारे में सोचना कब चाहिए? नंबर 1, अगर आपके सफ़ेद दाग स्टेबल हैं,
1 साल से ऊपर हो चुका है दवाई खाते, सफ़ेद दाग बढ़ नहीं रहे हैं, तो ही हम सर्जरी के बारे में बात करेंगे, वरना हम बात भी नहीं करेंगे। क्यों? आज हमने मान लो इनके गर्दन पे यहाँ पे लगाया और उनके नए दाग पहले ही आ रहे थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो साइड से बाहर निकल सकता है या कहीं और शरीर पे आ सकता है। उस केस में तो फिर सर्जरी का पैसा भी वेस्ट हो गया और पूरा प्रोसेस वेस्ट हो गया। तो सर्जरी तभी करेंगे जब बीमारी बिल्कुल शांत है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। सर्जरी किन लोगों में करेंगे? जिनकी शादी पास आने वाली है, जिनको ज़रूरत है। अदरवाइज़ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ मेडिकल एंड फोटोथेरेपी। वही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। सर्जरी हम लोग बचा के रखते हैं उन लोगों में जिनको शादी करवानी है, जिनके सफ़ेद दाग स्टेबल हैं और बहुत टाइम से स्टेबल हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। काफ़ी बार होता है लोगों के एंकल पे होता है, बोनी एरिया पे होता है, बहुत सालों से शांत बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन केसेस में हम सर्जरी के बारे में बात कर सकते हैं, राइट? अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, एंगेज करो मेरे साथ कि हाँ जी, अच्छा बिफोर आफ्टर रिजल्ट आपने दिखाया, येस इंटरेस्टेड। मुझे इंटरेस्टेड वर्ड लिख के बताओ, ताकि मैं सर्जरी के ऊपर, टैटूज़ के ऊपर, आजकल मैं देख रहा हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे टैटू वाले लोग बहुत सफ़ेद दाग पे ऐड चला रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इज़ राइट इन माय पर्सनल मेडिकल ओपिनियन। खैर, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन अभी आप अपना इंटरेस्ट शो करें, ये इंटरेस्टेड लिख के। आगे फिर हम बात करेंगे कि आखिर कॉस्ट क्या आता है। देखिए, सारी बातें घुमा फिरा के कितना मर्जी में साइंटिफिक बात कर लो, अल्टीमेटली इट्स अबाउट वेदर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट, है ना? कॉस्ट इज द मेन थिंग। तो पुराने टाइम में हम करते थे स्किन ग्राफ्टिंग, का खर्चा कम आता था। अब मैंने आपको बताया मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट का खर्चा आता है 10 बाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का अगर पैच है, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका खर्चा आता है 40,000 रुपीज़। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा समझता हूँ कि जो लोग यूजुअली मैरिजेबल एज ग्रुप, जैसा मैंने बताया, सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं, उनको इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोसीजर, पूरे जीवन में एक ही बार कर रहे हैं, दाग शांत हो चुका है, शादी आ रही है, लाइफ में एक बार करवाना है। तो मैं समझता हूँ पर्सनली समझता हूँ कि 5-10 हज़ार रुपये का नहीं देखना चाहिए इस केस में, बिकॉज अगर ख़राब हो जाती है, उसके मार्जिन अच्छे नहीं बनते हैं, पता चल रहा है कि वहाँ पे पहले की प्रॉब्लम थी, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। तो इस केस में मैं समझता हूँ कि पैसे को आपको 5-10,000 रुपीज़ के लिए नहीं सोचना चाहिए। तो 40,000 रुपीज़, 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, एनी मेट्रो सिटी, एनी गुड डर्माटोलॉजिस्ट, एनी गुड विट्रेगो सर्जन यू गो टू, दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट? आगे बात करते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए यदि आप सर्जरी करवाना चाहते हैं। नंबर 1, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, प्लीज़, इट्स अ वर्ड ऑफ एडवाइस। आप उनसे बोलें कि सर, पहले मेरे को आप 10 से 15 जो आपने पेशेंट जिनकी सर्जरी करी है ना, मेरे को उनका बिफोर आफ्टर दिखाओ। ये तो आपका राइट है ना, एज अ पेशेंट आपको पूछना चाहिए हर डॉक्टर से कि 10 से 15 मुझे फोटोज़ दिखा दो। जब आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए तभी आप उन डॉक्टर से करवाएं अगेन, बिकॉज इट्स वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, से खराब नहीं कर सकते, राइट? लास्टली, अपने ट्रीटमेंट को चलते रहने देना है। वाई? बिकॉज स्टेबिलिटी अचीव हो गई है, लेकिन हम नहीं चाहते कि सर्जरी के बाद कोई नया दाग आए। तो यदि आप कहीं से इलाज ले रहे हैं, तो आप ट्रीटमेंट को उन डॉक्टर के सुपरविजन में जितने भी महीने वो कहते हैं, आप ट्रीटमेंट को चालू रखें, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। ये थी आज की वीडियो। मैंने कॉस्ट बताया आपको, मैंने बिफोर आफ्टर की रिकवरी दिखाई, मैंने बताया कि कैसे पेशेंट को और बाय द वे ये इट्स 1 डे प्रोसीजर, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, फुल डे, 1 दिन की एडमिशन होती है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर भी नहीं है, पेनलेस प्रोसीजर है, इट्स नॉट अ बिग डील, इसको हम ईजिली कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है, और डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सर्जरी के ऊपर काफ़ी लंबी 14-15 मिनट की वीडियो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, उसका थंबनेल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा यहाँ पे, आप ज़रूर उसको चेकआउट कीजिए। धन्यवाद।